जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। प्राय हमारे मन में यह सवाल उठता है कि क्या सचमुच इस जीवित शरीर से भगवान के दर्शन संभव हैं? तो इसका उत्तर है हाँ। संतों ने सही कहा है, दुख भोगना हो तो नरकों में जाओ, सुख भोगना है तो स्वर्ग में जाओ, परंतु इन दोनों से ऊंचा उठकर असली तत्व परमात्मा को प्राप्त करना है तो मनुष्य शरीर में आओ। श्रीमद्भागवत के अनुसार ये मानव शरीर अत्यंत दुर्लभ है। इसकी प्राप्ति के लिए बड़े बड़े देवता भी ललचाते रहते हैं, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति इस शरीर से ही संभव है। बस करना केवल इतना ही है कि इसके लिए उत्कंठ यानी तीव्रतम अभिलाषा अपने मन में जगानी होगी कि मुझे तो केवल यही चाहिए। इससे ही उस परम तत्व का दर्शन हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा तो सब जगह मौजूद है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्थात हे अर्जुन, जो मनुष्य नित्य निरंतर अनिश्चित से मुझ परमेश्वर का स्मरण करता है, उस निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात वह सुगमता से मुझे पा सकता है। गीता में केवल इसी एक श्लोक में भगवान ने सुलभ ने शब्द का प्रयोग किया है। भगवान भक्त को कैसे सुलभ होते हैं, इसका उत्तर गीता में ही दिया गया है। अन्य किसी वस्तु में मन न लगाकर भक्त जब जीवन भर अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करता है, तब वह भगवान का वियोग सहन नहीं कर पाता। भगवान भी उसका वियोग सहन नहीं पाते और स्वयं उससे मिलने की इच्छा करते हैं। गीता में भगवान ने स्वयं कहा है, जो भक्त मुझे जैसे बसता है मैं भी उसे वैसे ही बसता हूँ। सतयुग में ध्रुव, प्रहलाद आदि अनेक भक्तों को भगवत दर्शन के उदाहरण देखने को मिलते हैं, किंतु कलयुग में भी अनेक भक्तों को भगवान के दर्शन हुए हैं। उनमें से एक है वैष्णव में शिरोमणि नरसिंह मेहता। यह बात ज़्यादा पुरानी न होकर है 16वीं शताब्दी की ही, जो सब ओर से मुख मोड़कर एकमात्र उन प्रभु का हो जाता है। वह भगवान को बहुत प्रिय है। 16वीं शताब्दी में गुजरात में भक्ति की नई प्रेरणा देने वाले नरसिंह मेहता का जन्म जूनागढ़ में नागर ब्राह्मण कुल में हुआ था। बाल्यावस्था में पिता की मृत्यु होने पर बालक नरसिंह साधुओं की संगति में रहने लगे। कृष्ण भक्ति में लीन रहकर धीरे धीरे उनका समय भजन कीर्तन में ही व्यतीत होने लगा। वे श्री कृष्ण को प्रेमी मानकर गोपियों की तरह नाचने गाने लगे। यह बात उनके परिवार वालों को पसंद नहीं थी। नरसिंह की भाभी बहुत कठोर स्वभाव की थी। नरसिंह कोई कमाई नहीं करते थे, इसलिए उन्हें उसकी बातें सुनकर अपमान का जीवन व्यतीत करना पड़ता था। एक दिन उनकी भाभी ने बातों ही बातों में उन्हें ताना मारकर कहा, ऐसी भक्ति उमड़ी है तो भगवान से मिलकर क्यों नहीं आते? इस ताने ने नरसिंह पर जादू का काम किया। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, जिस पर मैं कृपा करता हूँ धीरे धीरे उसका समस्त धन हर लेता हूँ तथा उसके बंधु बांधवों से वियोग कर देता हूँ, जिससे वह दुखपूर्वक जीवन धारण करता है। बालक नरसिंह को बात चुभ गई और वह घर छोड़कर जूनागढ़ से कुछ दूर जंगल में चले गए। वहाँ उन्होंने एक पुराने मंदिर में प्रतिव्यक्त शिवलिंग को अपनी बाहों में भरकर निश्चय किया कि जब तक शिव जी प्रसन्न होकर दर्शन न देंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। वे 7 दिन तक लगातार निराहार कर पूजा करते रहे। भगवान शंकर ने विचार किया कि कोई आदमी किसी गरीब के द्वार पर जाकर पड़ जाता है तो वह भी उसके दुख दर्द की पूछता है। मैं तो देवादिदेव महादेव हूँ, मुझे तो इसके दुख दूर करने चाहिए। भगवान शंकर उनके सामने प्रकट हो गए और वर मांगने को कहा।
नरसिंह ने कहा, यदि आप देना ही चाहते हैं तो सोच समझकर अपनी सबसे प्यारी वस्तु दे दीजिए। रासलीला में नरसिंह मेहता भगवान शंकर ने नरसिंह को अपने जैसा श्री कृष्ण प्रेम प्रदान किया और नरसिंह जी को सुंदर सखी स्वरूप प्रदान कर स्वयं भी सखी रूप धारण करके भगवान श्री कृष्ण के गोलोक में स्थित वृंदावन धाम ले गए। वहाँ उन्होंने नरसिंह को रास मंडल में अनगिनत गोपियों के साथ श्री राधा श्याम सुंदर की रासलीला का अद्भुत दृश्य दिखलाया। भगवान शंकर ने नरसिंह सखी को रासलीला में मसाल दिखलाने की सेवा प्रदान की। नरसिंह सखी मसाल दिखाते समय श्री राधा कृष्ण की शोभा देखकर निहाल हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने भी जान लिया कि यह तो आज कोई नई सखी भगवान शंकर के साथ रासलीला में आई है। रास के बाद भगवान शंकर ने जब नरसिंह सखी को वापस चलने के लिए कहा, तब उसने कहा, मैं तो अपने प्राण यहीं से राधा कृष्ण के चरणों में न्यौछावर करना चाहती हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने नरसिंह को दिए दिव्य करताल। भगवान श्री कृष्ण ने नरसिंह सखी को भक्ति रस का पान कराया और उन्हें आज्ञा दी, अब तुम यहाँ से जाओ और जैसी रासलीला तुमने देखी है उसका गान करते हुए संसार में नर नारियों को भक्ति रस का पान कराओ। मेरे इस रूप का तुम सदैव ध्यान करते रहना। जब भी तुम स्मरण करोगे मैं प्रकट होकर तुम्हें दर्शन दूंगा। भगवान ने कीर्तन करने के लिए नरसिंह जी को करताल प्रदान की। गाना लिखकर भाभी को प्रकट की कृतज्ञता। जिस भाभी के कठोर वचनों के कारण उन्हें घर छोड़कर जाना पड़ा था, उन्हें भी उन्होंने अपना गुरु माना। नरसिंह ने कहा कि उन्हीं की वजह से उन्हें भगवान के दर्शन हुए, इसलिए उनके उपकार को कैसे भूलूं। उन्होंने अपनी भाभी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए एक गाने की रचना की, जिसका आशय यह था, तुमने मुझे जो कटु शब्द कहे उनके कारण ही मैंने गोलोक में गोपीनाथ का नृत्य यानी रासलीला देखा और धरती के भगवान ने मेरा आलिंगन किया। भगवान श्री कृष्ण से मेरा जीवित संपर्क हो गया। तपस्या पूरी कर वह घर आए और अपने बच्चों के साथ अलग रहने लगे। उनके पास एक करताल के सिवाय और कुछ नहीं था जिस पर वह श्री कृष्ण का यशोगान करने में मगन रहते थे। उनकी पत्नी ने उन्हें कोई काम करने के लिए बहुत कहा, परंतु नरसिंह जी ने कोई दूसरा काम करना पसंद ही नहीं किया। उनका मानना था कि श्री कृष्ण मेरे सारे दुखों और अभावों को अपने आप दूर करेंगे। नरसिंह जी के सारे काम स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने समय समय पर पूरे किए। वल्लभाचार्य ने भक्त नरसिंह मेहता को भगवान का दूत कहा है। दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।